अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? होपफुली सब ठीक होंगे। आज का हमारा जो टॉपिक है वो कोल पर है। कोल क्या है, ये इसकी फॉर्मेशन कैसे होती है और इसकी टाइप्स कौन सी हैं और डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल से क्या मुराद है, आज हम इन टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, आपको मालूम होना चाहिए कि जो डेड प्लांट्स होते हैं उनसे हम जो आमतौर पर प्रोडक्ट्स हासिल करते हैं वो फॉसल फ्यूल्स होते हैं। फॉसल फ्यूल जो हैं वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के सोर्सेज हैं। फॉसल फ्यूल्स में आमतौर पर क्या आता है डियर स्टूडेंट्स? फॉसल फ्यूल्स में कोल की बात आती है, पेट्रोलियम आता है और नेचुरल गैस है। ये आमतौर पर बड़े बड़े जो है वो फॉसल फ्यूल शुमार किए जाते हैं। आज जिस फॉसल फ्यूल को हम डिस्कस करेंगे वो कोल है। कोल क्या है? कोल की डेफिनेशन हमारे पास मौजूद है। कोल के बारे में कहा जाता है ब्लैकिश कंप्लेक्स मिक्सचर ऑफ कंपाउंड्स ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन अलॉन्ग विद नाइट्रोजन एंड सल्फर। यानी ये आमतौर पर एक ऐसा कंपाउंड, एक ऐसा सब्सटेंसेस का मिक्सचर है जिसमें कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन और सल्फर मौजूद होता है। तो ये शॉर्ट फॉर्म में क्वेश्चन पूछा जाता है, डिफाइन कोल, कोल से क्या मुराद है? तो आपने डेफिनेशन में ये जो है वो लिख देना है कि कोल जो है वो बेसिकली कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और सल्फर का क्या है, एक मिक्सचर है। उसके बाद वो अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछता है वो ये है कि कोल की फॉर्मेशन कैसे होती है, ये कैसे बनता कैसे है। तो याद रखिएगा, कोल के बनने के बारे में ये कंसेप्ट है कि कोल जो है वो तकरीबन मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो जो प्लांट्स थे जो डेड हुए वो अंडरग्राउंड चले गए, ज़ेरे ज़मीन चले गए और उनके ऊपर मिट्टी का दबाव बढ़ता गया, प्रेशर बढ़ता गया, एयर की जो है वो अदम मौजूदगी हुई, अब्सेंस हुई, ऑक्सीजन की अब्सेंस हुई और एक बायोकेमिकल प्रोसेस स्टार्ट हुआ। और उस बायोकेमिकल प्रोसेस के नतीजे में ये जो लकड़ी थी, ये जो वुड थी, ये आहिस्ता आहिस्ता जो है वो कोल में कन्वर्ट होना शुरू हुई। और कोल में कन्वर्ट होने का मतलब ये है कि उसके अंदर जो कार्बन का कंटेंट था वो बढ़ना शुरू हुआ। शुरू में जो लकड़ी है उसके अंदर कार्बन की परसेंटेज 40% तक होती है, लेकिन जब कार्बोनाइजेशन का प्रोसेस होता है, द वुड स्टार्ट्स कन्वर्टिंग इनटू कोल, तो उसके अंदर जो कार्बन लेवल है, जो कार्बन कंटेंट है वो बेतदरीज बढ़ता जाता है। और जब कार्बन 60% तक जो है वो चला जाता है तो वो कोल की बेसिक फॉर्म जो है वो वजूद में आ जाती है, जिसको हम पीट कहते हैं। और इस तरह फिर जैसे जैसे ग्रेजुअली कार्बन कंटेंट बढ़ता जाएगा वो कोल जो है बेहतर से बेहतर क्वालिटी में चला जाएगा। तो मीन्स लकड़ी का कोयला में तब्दील होना ये कार्बोनाइजेशन प्रोसेस है और कार्बोनाइजेशन प्रोसेस के नतीजे में आमतौर पर जो कार्बन कंटेंट है वो बढ़ता है कोल का। ये बात ज़हन में रखिएगा। तो आपसे सवाल पूछेगा कि हाउ कोल इज फॉर्म्ड, तो उसका लिखना आपने यही है कि डिकम्पोजिशन ऑफ डेड प्लांट्स जो आज से मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले मौजूद थे, ब्रीड अंडर द अर्थ क्रस्ट, वो जमीन के नीचे दबे और फिर वो दबते चले गए और उनके ऊपर जो प्रेशर है वो बढ़ता गया और मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो ये दबे थे, तो तब जाके जो है वो ये जो है वो कोयला बना लकड़ी से। तो ये शॉर्ट फॉर्म में क्वेश्चन आएगा, हाउ कोल इज फॉर्म, तो आपने ये बताना। उसके बाद वो आपसे एक शॉर्ट क्वेश्चन पूछता है कार्बोनाइजेशन क्या है। तो अभी मैंने आपको बताया है कार्बोनाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जो बायोकेमिकल है, जिसमें जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया वगैरह इन्वॉल्व होते हैं और इस बायोकेमिकल प्रोसेस के जरिए जो है वो जो लकड़ी है वो कोयला में तब्दील होती है और उसके अंदर जो कार्बन कंटेंट है वो आमतौर पर बढ़ता है। तो इसको हम यही कहते हैं, कार्बोनाइजेशन जो है वो कन्वर्जन ऑफ वुड इनटू कोल है, यानी लकड़ी का कोयले में तब्दील होना। और कोयले में तब्दील होने का मतलब मैंने आपको बताया है कि इसका मतलब यह है कि उसके अंदर जो कार्बन कंटेंट होगा वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता जाएगा। कार्बोनाइजेशन के बारे में कहा जाता है कि ये स्लो बायोकेमिकल प्रोसेस है, एब्सेंस ऑफ एयर में होता है, उसके बाद हाई प्रेशर इसके लिए रिक्वायर्ड होता है और हाई टेम्परेचर चाहिए होता है और इस प्रोसेस को कंप्लीट होने के लिए जो है वो मिलियंस ऑफ ईयर्स चाहिए होते हैं। ऑलमोस्ट 500 मिलियंस ईयर्स के बाद जो एक लकड़ी है, लकड़ी का जो पीस है वो कोल की एक अच्छी जो है वो फॉर्म में तब्दील होता है। तो यूं आपको ये शॉर्ट क्वेश्चन का जो है वो पता होना चाहिए। ये स्टूडेंट, फिर एक शॉर्ट क्वेश्चन जो नेक्स्ट आपसे पूछा जाएगा वो ये है कि जो कोल है इसकी कितनी टाइप्स होती हैं। तो कोल जो है आमतौर पर
4 टाइप्स में इसको डिवाइड किया गया है। जो फर्स्ट वन है उसको पीट कहा जाता है, सेकंड वन जो है वो इसकी लिग्नाइट है, फिर उसके बाद बिटुमिनस है, और उसके बाद जो लास्ट सबसे सुपीरियर क्वालिटी कोल जिसको कहा जाता है वो एंथ्रासाइट है। तो इनके यूजेस क्या हैं, यहां पर एक टेबल की शक्ल में मैंने इसको लिखा है, और ये टेबल जो है वो आपसे इसी तरह अपने शार्ट फॉर्म में अगर वो क्वेश्चन पूछता है तो आपने फिर इसी तरह इसको जो है वो ड्रा करना है। सबसे पहली जो टाइप हमारे पास पीट है, जिसमें कार्बन कंटेंट जो है वो 60% है, और ये आमतौर पर किलन या भट्ठों के अंदर जो है वो इसको इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद जो सेकंड फॉर्म हमारे पास वो लिग्नाइट है, 70% इसमें कोल है, सॉफ्ट कोल है, और थर्मल पावर स्टेशन जहां बिजली पैदा की जाती है कोयले से, वहां इसको इस्तेमाल किया जाता है। फिर हमारे पास बिटुमिनस है, 80% कोल है, हाउस होल्ड कोल जो घरों में इस्तेमाल किया जाता है कोयला, ये उसकी शक्ल है एक। और एंथ्रासाइट मैंने कहा ये सबसे बेस्ट क्वालिटी जो है वो कोल शुमार किया जाता है, और इसके अंदर जो कार्बन कंटेंट है वो 90% है, और इसको आमतौर पर सुपीरियर क्वालिटी कोल कहा जाता है। और ये इसके अलावा जो है वो आमतौर पर इंडस्ट्री में जो है वो ज्यादातर इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो यूं आपने यूजेस भी बता देने हैं, कार्बन कंटेंट भी बताना है, और उसका जो है वो टाइप का नाम बताना। तो ये 2 मार्क्स का अगर शॉर्ट फॉर्म में क्वेश्चन आता है तो फिर आपको इसके 2 मार्क्स जो है वो मिलेंगे। एक जो नेक्स्ट क्वेश्चन लॉन्ग फॉर्म में जो आमतौर पर पूछा जाता है वो डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन है। डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके जरिए कोई भी जो मिक्सचर फॉर्म में कोई चीज होती है सॉलिड स्टेट में, उसको हीट करके उसके जो मिक्सचर के कंपोनेंट्स होते हैं उनको अलग किया जाता है। क्योंकि कोल जो है वो ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड का सोर्स है, तो इसके अंदर बेशुमार ऑर्गेनिक कंपाउंड मौजूद हैं। तो क्योंकि ये सॉलिड फॉर्म में, लिहाजा इसको हम हाई टेम्परेचर पे हीट करते हैं एब्सेंस ऑफ एयर में, तो इसके जितने कंपोनेंट्स होते हैं, जितने इसके अज्जा होते हैं, वो अलग अलग हो जाते हैं। और इस इंटायर प्रोसेस को डियर स्टूडेंट डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन कहा जाता है। याद रखिएगा, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन शॉर्ट फॉर्म में क्वेश्चन आता होता है, डिफाइन डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। और आपने ये भी बताना होता है कि डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन किस स्टेट में कोई मिक्सचर हो तो उसकी होती है। तो इसका आंसर होता है कि ये सॉलिड स्टेट में होती है, क्योंकि अगर लिक्विड स्टेट में हम फ्रैक्शंस को अलग करना चाहते हैं किसी भी मिक्सचर की, तो उसके लिए फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का जो है वो टर्म यूज की जाती है। रिमेंबर कि जो पेट्रोलियम है ये भी मिक्सचर है बहुत सारे हाइड्रोकार्बन्स का, उसमें से जब हम कंपोनेंट्स को अलग करते हैं तो वहां फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का वर्ड आपको मिलेगा, लिखा होगा कि वहां फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इस्तेमाल की जाती है। लेकिन जब कोल जैसे सब्सटेंसेस होते हैं उनको उस मिक्सचर के कंपोनेंट्स को अलग करना हो सॉलिड फॉर्म में, तो इसके लिए डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन की जो है वो टर्म यूज की जाती है। तो इसकी डेफिनेशन जो है वो डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन की क्या होगी, स्ट्रॉन्ग हीटिंग ऑफ अ कोल इन द एब्सेंस ऑफ एयर, हवा की गैर मौजूदगी में कोल को क्या करना, उसको गर्म करना हाई टेम्परेचर पर, ये आमतौर पर डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन का प्रोसेस होता है। अब जो डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन है इसके नतीजे में आपको 3-4 तरह के जो है प्रोडक्ट्स हासिल होते हैं, जिसमें एक कोल गैस है, फिर अमोनिक का लीकर है, फिर कोल तार है, और कोक है। ये 4 प्रोडक्ट्स के नाम आपको मालूम होने चाहिए, शॉर्ट फॉर्म में पूछेगा। राइट ऑन द फ्रैक्शंस ऑब्टेन्ड आफ्टर द डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल, कोल की डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन से कौन से फ्रैक्शंस हासिल किए जाते हैं। फ्रैक्शंस के नाम हमारे पास मौजूद हैं, उसमें कोल गैस का मैंने नाम लिया, अमोनिक का लीकर का नाम है, कोल तार है, और उसके बाद जो हमारे पास जो है वो नेक्स्ट कोक है। तो ये हमारे पास 4 तरह के जो है वो प्रोडक्ट्स हासिल होते हैं। मैं इसको यहाँ पर हाईलाइट कर देता हूँ ताकि आपको जो है वो जरा समझने में जो है वो आसानी हो जाए। तो कोल गैस के बारे में, कोल गैस क्या है, ये पहला जो है वो फ्रैक्शन है जो हम हासिल करते हैं। एक क्वेश्चन पूछता होता है कोल गैस में कौन सी गैसेज होती हैं, तो आपने ये बताना है H2 है, CO कार्बन मोनोऑक्साइड और मीथेन है। फिर आपसे पूछेगा व्हाट आर द यूजेस ऑफ कोल गैस, तो इसको हम आमतौर पर रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर क्रिएट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, मेटलर्जिकल प्रोसेसेस के अंदर इस्तेमाल किया जाता है, और इसको फ्यूल के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है। फिर हमारे पास आ जाता है अमोनिका लीकर। क्या होता है अमोनिका लीकर, जैसा कि आपको नाम से नजर आ रहा है कि ये अमोनिया और पानी का जो है मिक्सचर होता है, और इसका जो बड़ा यूज है वो डिफरेंट किस्म की फर्टिलाइजर्स में है। मिसाल के तौर पर अगर हम अमोनिका लीकर को अमोनिया गैस के साथ और इसको पानी के अंदर डिजॉल्व करके इसको क्या करते हैं सल्फ्यूरिक एसिड के साथ मिलाते हैं, तो हमारे पास अमोनियम सल्फेट एक फर्टिलाइजर जो है वो हासिल होती है। तो इसका मेजर यूज जो है वो अमोनिका लीकर का वो आमतौर पर
जो है वो फर्टिलाइजर्स इंडस्ट्री में इसको ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। डियर स्टूडेंट्स, फिर हमारे पास एक कोल तार जो है वो हासिल होता है कोल की डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन से। याद रखिएगा, जो कोल तार, वो आपसे पूछेगा क्वेश्चन व्हाट इज कोल तार, तो कोल तार के बारे में कहा जाता है ये थिक ब्लैक लिक्विड है और इसके अंदर 200 सब्सटेंसेस का ये मिक्सचर है। ये एमसीक्यू पूछता होता है, कोल तार जो है ये लिक्विड फॉर्म में है लेकिन इसके अंदर कितने सब्सटेंसेस होते हैं जिनका ये मिक्सचर है, तो इसका आंसर एमसीक्यू में आता है 200 डिफरेंट सब्सटेंसेस का मिक्सचर है। अब याद रखिएगा, मैंने थोड़ी देर बताया था कि जो लिक्विड मिक्सचर होता है उसको अलग करने के लिए फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की जाती है। तो यहां पर जब हम कोल तार की फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करेंगे तो इससे हमें डिफरेंट प्रोडक्ट्स हासिल होंगे और उसमें क्या क्या है, लाइट ऑयल है जिसका मेल्टिंग पॉइंट 150-200 सेल्सियस होता है, मिडल ऑयल हासिल होता है जिसका मेल्टिंग पॉइंट 200-250 है, फिर हमारे पास हैवी ऑयल होता है 250-300 मेल्टिंग पॉइंट वाला, और एंथ्रासाइड ऑयल होता है जो 300-350 सेल्सियस तक उसका जो है वो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट जो है वो आमतौर पर होता है। तो ये यहाँ पर जो है वो डिफरेंट है, आपको जो है वो जो हमारे पास कोल तार है उसकी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से हासिल होने वाली प्रोडक्ट्स मैंने नाम बताया। अब इन प्रोडक्ट्स को कहाँ यूज किया जाता है? इन प्रोडक्ट्स का यूज ड्रग्स में है, डाइज में है, एक्सप्लोसिव में इस्तेमाल किया जाता है, पेंट्स में इनको इस्तेमाल किया जाता है, वार्निशेस बनाने के लिए इनको इस्तेमाल करते हैं। तो डिफरेंट जो मटेरियल्स है वो आमतौर पर इन प्रोडक्ट से हासिल किए जाते हैं जो कोल तार की फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से हासिल की जाती हैं। जब कोल तार की फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन हो जाती है तो सारे वोलेटाइल कंपोनेंट्स हैं वो उसमें से उड़ जाते हैं और बाकी एक मटेरियल जो है वहां पर बचता है, उस मटेरियल को जो है वो पिच कहा जाता है। तो पिच जो है वो एक रेजिडुअल पार्ट है जो कोल तार की फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के बाद बचता है। और पिच आपको पता है आमतौर पर इसका जो इस्तेमाल है ब्लैक कलर का है, इसको रोड्स की सर्फेसिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं और रूफ सर्फेसिंग के लिए इसको आमतौर पर इस्तेमाल किया जाता है। तो आपसे पूछ सकता है व्हाट इज पिच, तो पिच आपने बताना है इट इज द रेजिडुअल दैट इज लेफ्ट आफ्टर द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ कोल तार को जब हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करेंगे तो बाकी बच जाने वाला जो मटेरियल होगा उसको हम आमतौर पर पिच कहते हैं। अब आ जाते हैं जो डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन से हासिल होने वाला फोर्थ प्रोडक्ट है और उसको कोक कहा जाता है। कहा जाता है कि जब कोक की डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन की जाती है तो उसमें से कोल गैस अलग हो जाता है, अमोनिका लीकर अलग हो जाता है, कोल तार अलग हो जाता है और उसके बाद जो है वो जो मटेरियल हमारे पास बचता है उस मटेरियल को आमतौर पर कोक कहा जाता है। कोक प्योर कार्बन है, 98% इसके अंदर जो है वो कार्बन होता है, तो इसमें कार्बन कंटेंट बहुत ज्यादा है। इसी वजह से जो कोल है यह आमतौर पर फ्यूल के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है और इसको एज अ रिड्यूसिंग एजेंट इन अ मेटलर्जिकल प्रोसेस, पर्टिकुलरली एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन जो है उसके अंदर ये कोक का इस्तेमाल जो है वो टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए बहुत ज्यादा किया जाता है। तो ये इसके बड़े बड़े यूजेस है। सवाल आपसे पूछेगा व्हाट इज कोक एंड व्हाट आर इट्स यूजेस, तो कोक क्या है? कोक इज अ 98% कार्बन, इट इज द रेजिडुअल दैट इज लेफ्ट आफ्टर द डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल, कोल की डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन से बच जाने वाला मटेरियल। याद रखिएगा पिच जो है ये कोल तार जो है उसकी जो है वो रेजिडुअल होता है जो उसके अलग कंपोनेंट्स अलग करने के बाद बचता है हमारे पास, लेकिन जो कोक है ये हमारे कोल जो है उसकी डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करने के बाद बाकी बच जाने वाला मटेरियल है। तो ये भी शॉर्ट फॉर्म में आपसे क्वेश्चन जो है वो पूछा जा सकता है। होपफुली डियर स्टूडेंट्स आपको जो है वो आज का कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो गया होगा। बहुत ही इजी है, कोल के ऊपर नोट आ सकता है, कोल की टाइप्स पूछी जा सकती हैं, कोल की डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन के ऊपर नोट आ सकता है। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेसिक कंसेप्ट है। होपफुली आपको जो है वो उसके बारे में कुछ आइडिया जो है वो हो गया होगा और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ में हम नए लेक्चर के साथ जो है वो हाजिर होंगे। उस वक्त तक दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।